टॉपिक्स बार बार पूछे जाते हैं, तो काफी स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया था कि सर बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी ऐसी एनालिसिस करिए। अगर आपने कभी पुरानी मूवीज देखी हो जो 1990s में होती थी, उसमें एक सीन फिक्स होता था, हीरो की माँ हॉस्पिटल में पड़ी है बीमार, और डॉक्टर आके बोलता था शी इज क्रिटिकल, और आसपास के लोग रोना शुरू कर देते। डॉक्टर ने नहीं कहा, डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि शी इज नो मोर, डॉक्टर सेड शी इज क्रिटिकल, और लोग समझ जाते थे कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो क्रिटिकल वर्ड जहां पे आता है वहां पे फर्क दिन और रात का नहीं, फर्क जमीन और आसमान का होता है। ये सब्जेक्ट 2015 तक बहुत ही कम सिलेबस हुआ करता था इसका। 2016 में इसके सिलेबस को ऑलमोस्ट डबल कर दिया गया, और ये तीनों डिजाइन के वो खतरनाक सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा कॉलेजेस में सप्लीज देखने को मिलती है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज का सेशन आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट पर हम लेके आए हैं, क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए बात करी थी, मैंने आपको एक वेटेज बताए थे पिछले साल के कि कितने नंबर का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आता है और कौन कौन से टॉपिक्स बार बार पूछे जाते हैं। तो काफी स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया था कि सर बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी ऐसी एनालिसिस करिए। तो इस चीज को देखते हुए आज हम जो एनालिसिस करने जा रहे हैं, दैट इज रिलेटेड टू थ्योरी ऑफ मशीन्स। तो थ्योरी ऑफ मशीन्स की एनालिसिस आज हम करने जा रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू एनालाइज अबाउट द थ्योरी ऑफ मशीन्स। तो माय डियर, थ्योरी ऑफ मशीन्स प्रोडक्शन के बाद सेकंड हाईएस्ट वेटेड सब्जेक्ट्स में आता है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसकी कहानी थोड़ी सी अलग है। ये सब्जेक्ट 2015 तक बहुत ही कम सिलेबस हुआ करता था इसका। 2016 में इसके सिलेबस को ऑलमोस्ट डबल कर दिया गया। और आई फील आप सभी लोग जानते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल पेड कोर्स की तरह। मैं आपको अपनी वर्कबुक की एक्सेस भी दे रहा हूँ, डीपीपीज भी दे रहा हूँ, पीवाईक्यूज भी दे रहा हूँ, ठीक है। वो सारी चीजें आपको मिल रही है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं अब कि उस सोम को अगर आप लोग अटेंड कर रहे हैं तो अभी प्रैक्टिस सेशन भी है सैटरडे संडे को, तो आप अटेंड करिए और देखिए आपका पहला चैप्टर जो हुआ है उसमें आप किस तरीके से क्वेश्चन बना पा रहे हैं, ताकि आपको फील आए कि द सब्जेक्ट एंड वी आर गोइंग इन अ वेरी नाइस वे। अब माय डियर, बात थ्योरी ऑफ मशीन्स की करते हैं। तो थ्योरी ऑफ मशीन्स का मैं इस सेशन में एक तो आपको सिलेबस डिस्कशन करूंगा। गेट और ईएससी दोनों का सेम ही सिलेबस है थ्योरी ऑफ मशीन्स एंड वाइब्रेशंस के अंदर। उसके बाद हम बात करेंगे पीवाईक्यू के एनालिसिस की, और मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट भी दूंगा जिससे बार बार हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस सब्जेक्ट को एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग बनाती है कि अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे कि फादर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो सर जेम्स वॉट को रेफर किया जाता है एज अ फादर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसका रीजन बहुत लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं, पर जो मेजर रीजन सामने आता है वो ये है कि वैसे तो इंजन हमारा फर्स्ट सेंचुरी में ही आ गया था हीरोन इंजन के नाम से, लेकिन सर जेम्स वॉट ने जो इंजन बनाया था स्टीम इंजन, जो कि बेस्ड ऑन सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म पे होता है, वो ऐसा इंजन था जिसपे इस दुनिया का पहला लोकोमोटिव चला। और आपको पता है वहीं से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हुआ, क्योंकि उसके बाद से ही सारे इंजन्स के अंदर इंप्रूवमेंट्स आए। सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म से ही आईसी इंजन्स फिर बाद में बने। तो वो सारी जो स्टार्टिंग स्टेज थी वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो एक रफ्तार पकड़ने वाली चीज थी वो वहीं से शुरू हुई। तो इसलिए सर जेम्स वॉट को रेफर एज फादर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया जाता है, और उन्हीं के नाम के पीछे जो उनकी कास्ट है वॉट, उसी के नाम पर आप जानते हो पावर की यूनिट भी है सर जेम्स वॉट। तो वॉट इज द पावर यूनिट, ठीक है। तो सर जेम्स वॉट की जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, चाहे वो वॉट इंडिकेटर मैकेनिज्म हो, चाहे वो वॉट गवर्नर हो, चाहे वो एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन जो लोकोमोटिव में यूज हुआ वो हो, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन, चाहे बीम इंजन हो, चाहे ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन जो उन्हीं के कोलीग्स ने बनाया था, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन आपको इसी सब्जेक्ट में देखने को मिलती है। तो ये इस सब्जेक्ट को बहुत इंटरेस्टिंग भी बनाता है, समझ पा रहे हो? तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के किंग की कहानियां इसी सब्जेक्ट में आपको मिलेंगी। और दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं इस सब्जेक्ट की, एक और खास बात है, ये जो थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट है टॉम, ये थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट जो टॉम है, ये बेसिकली इसमें हम 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हैं। दिस थ्योरी ऑफ मशीन्स विल कंसिस्ट ऑफ काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन, विल कंसिस्ट ऑफ डायनामिक्स ऑफ मशीन, विल कंसिस्ट ऑफ वाइब्रेशंस। और ये तीनों डिजाइन के वो खतरनाक सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा कॉलेजेस में सप्लीज देखने को मिलती है। लेकिन माय डियर, द रीजन बिहाइंड दैट इज कि बच्चे रटने की कोशिश करते हैं। जब मैं आपको यहाँ पे अब समझाऊंगा वंडरफुल कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म, फ्लाईव्हील क्या होता है, गवर्नर क्या होता है, दोनों में क्या फर्क होता है, एक एक चीज जब आप क्लैरिटी से यहाँ पर सुनेंगे, यू विल लव दिस सब्जेक्ट, और शायद आपका ये फेवरेट सब्जेक्ट हो जाए। और जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको मजा भी आएगा। इट इज इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एज वेल एज हाई वेटेज ऑल्सो नाउ।
तो इसीलिए दिस सब्जेक्ट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस ऑफ प्लेनर मैकेनिज्म। पहली बात तो प्लेनर का मतलब टू डायमेंशनल होता है, तो टू डायमेंशनल के मैकेनिज्म्स की बात होगी। मैकेनिज्म क्या होते हैं? मशीन आप सब जानते हो, मशीन्स जो बनती है, मशीन और स्ट्रक्चर में यही फर्क है कि मशीन में मूवमेंट्स होती है, स्ट्रक्चर में मूवमेंट्स नहीं होती। तो मशीन की जो मूवमेंट्स है वो कैसी रहेंगी, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द मैकेनिज्म। जैसे आपने देखा होगा सिलाई मशीन, सिलाई मशीन में आप क्या करते हो, ऐसे ऐसे आप पैरों से ऐसे चलाते हो, एक पैर के नीचे वो रखा होता है ऑसिलेशंस, आप वहां पे ऐसे ऐसे करते हो और फिर सिलाई मशीन ऐसे घूमती है और कपड़ा सिल जाता है। तो ये मोशन जो देगा उसको मैकेनिज्म बोलते हैं। और तो मैकेनिज्म में वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन ये कैसी आएंगी, क्या रिलेशन होगा, वो सब हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग वाले चैप्टर में। देन वी विल गो फॉर द डायनामिक्स एनालिसिस ऑफ लिंकेज। जहां डायनामिक्स वर्ड आया मतलब फोर्सेस का खुल्लम खुल्ला जिक्र होगा। उसके बाद ये जो कैम्स है, जैसे मैं आपको बोल रहा था 2016 में सिलेबस चेंज हुआ, तो कैम्स उसी समय पे ऐड किए गए, उससे पहले कैम सिलेबस में नहीं थे। गियर्स भी नहीं थे, केवल गियर ट्रेन, हाँ गियर्स एंड गियर ट्रेन थे उस समय पे, और उसमें क्वेश्चन ज्यादातर गियर ट्रेन से ही पूछे जाते थे और बहुत ज्यादा गियर्स की प्रोफाइल से क्वेश्चन नहीं होते थे। उसके बाद फ्लाईव्हील पहले से सिलेबस में था। फ्लाईव्हील जब एक इंजन बनता है तो इंजन की अपनी अंदर की फ्लक्चुएशन जो होती है स्पीड की, उसको कंट्रोल करने के लिए फ्लाईव्हील की जरूरत होती है। तो जो सर जेम्स वॉट ने इंजन बनाया उसमें काफी स्पीड की फ्लक्चुएशंस थी, तो स्पीड की फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करने के लिए जो डिवाइस लगती है उसको फ्लाईव्हील बोलते हैं। लेकिन ये फ्लक्चुएशन इंजन के अपने कारणों से है, मतलब हमने अभी इंजन को टच भी नहीं किया, तब इंजन के अंदर इंजन की जो स्पीड फ्लक्चुएशंस है उसको कंट्रोल करने के लिए जो डिवाइस लगती है उसको फ्लाईव्हील बोलते हैं। और उसके बाद जो हमारे कारण फ्लक्चुएशंस आएंगी, क्यों हमारे कारण क्यों आएंगी भाई, बाइक में कभी आप अकेले बैठे हो, कभी आप किसी और को बिठा लेते हो, कभी आप किसी को उतार लेते हो, गाड़ी में कभी कोई बैठ जाता है, कभी कोई उतर जाता है, तो लोड वेरिएशन होने के कारण ऑब्वियस सी बात है, पावर अगर सेम इंजन दे रहा है, लोड बढ़ेगा तो स्पीड कम होगी, लोड कम होगा तो स्पीड बढ़ेगी। तो इन फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करने के लिए गवर्नर की जरूरत पड़ती है। तो गवर्नर इज टू कंट्रोल द एक्सटर्नल फ्लक्चुएशंस, एक्सटर्नल रीजन से जो फ्लक्चुएशंस आती है। तो गवर्नर भी अगर इस दुनिया का पहला गवर्नर किसने बनाया, सर जेम्स वॉट ने, दैट इज नोन एज वॉट्स गवर्नर। एंड माय डियर, ये जो गवर्नर है, आप देखो सर जेम्स वॉट की एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि कितनी सारी कॉन्फ़िगरेशन उन्होंने दी, लेकिन जब गवर्नर्स की बात आती है तो पहला गवर्नर उन्होंने दिया लेकिन वो वर्किंग गवर्नर नहीं बन पाया। तो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं बहुत डिटेल में। तो जब गवर्नर आया, ये भी 2016 में ऐड किया गया सिलेबस में, फिर उनके इंजन में देखा गया कि अनबैलेंस फोर्सेस बहुत ज्यादा थे जिसकी वजह से लाइफ ऑफ द इंजन वाज वेरी लेस, तो फिर बैलेंसिंग की जरूरत पड़ी। तो ये रोटेटिंग एंड रेसिप्रोकेटिंग बैलेंसिंग भी उन्हीं के इंजन के लिए हम बात करेंगे और साथ साथ आईसी इंजन के लिए भी बात करेंगे। ये भी 2016 में ऐड किया गया। उसके बाद गायरोस्कोप भी पहले नहीं था सिलेबस में, अभी ऐड हुआ है, तो ये नए एडी टॉपिक है 2016 में। तो 2016 से तो खैर आ ही रहे। तो ये है थ्योरी ऑफ मशीन्स। और उसके बाद हम पढ़ेंगे वाइब्रेशंस। वाइब्रेशंस में फ्री एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन ऑफ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, मार्क दिस, हमारे सिलेबस में केवल सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम्स है। इफेक्ट ऑफ डैम्पिंग, उसके बाद वाइब्रेशन, आइसोलेशन, फिर रेजोनेंस और फिर क्रिटिकल स्पीड ऑफ शाफ्ट। अब ये क्रिटिकल वर्ड अपने आप में बहुत गहरा मतलब समाये हुए हैं। आपने देखा होगा क्रिटिकल वर्ड जब जब आता है किसी ना किसी को लेके जाता है। अगर आपने कभी पुरानी मूवीज देखी हो जो 1990s में होती थी, उसमें एक सीन फिक्स होता था, हीरो की मां हॉस्पिटल में पड़ी है बीमार, और डॉक्टर आके बोलता था शी इज क्रिटिकल, और आसपास के लोग रोना शुरू कर देते थे। डॉक्टर ने नहीं कहा, डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि शी इज नो मोर, डॉक्टर सेड शी इज क्रिटिकल, और लोग समझ जाते थे कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो क्रिटिकल वर्ड जहां पे आता है वहां पे फर्क दिन और रात का नहीं, फर्क जमीन और आसमान का होता है। जैसे आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हो क्रिटिकल पॉइंट, आपने पढ़ा होगा वेपर डोम। जब क्रिटिकल पॉइंट की बात हो रही होती है, आप जानते हो इस तरीके से कांस्टेंट प्रेशर लाइन बनती है। यहां पे अगर लिक्विड है, यहाँ लिक्विड प्लस वेपर है, यहाँ पे वेपर है, तो जैसे आप क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंचते हो तो सीधा लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर, लिक्विड प्लस वेपर वाली स्टेज ही खत्म हो जाती है, अंत हो जाता है एक पूरी स्टेज का। तो जहां जहां क्रिटिकल आएगा किसी ना किसी को लेके जाएगा। तो यहां पर भी क्रिटिकल स्पीड ऑफ शाफ्ट हम बहुत डिटेल में देखेंगे, एंड वी विल सी ऑल इन अ वंडरफुल वे। यू विल एंजॉय द सब्जेक्ट। एंड माय डियर, अब हम एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर गेट पेपर्स कर लेते हैं।
तो देखो शुरू में जो वेटेज आपको दिख रही है, आप उससे अब आने वाले सालों को रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं ना कि डेटा जितना नया है उतना काम का है, बहुत पुराना डाटा विल नॉट वर्क नाउ। तो फिर भी आपको दिखा रहा हूं 1994 से कि एक नंबर का आया था 94 में, फिर 95 में 6 मार्क्स का, फिर 14 का, फिर 6 का, फिर 3 का। तो बहुत फ्लक्चुएटिंग वेटेज रही है शुरू में इस सब्जेक्ट की, कभी 15 कभी 18। आप देखो यहां पर एकदम से कितनी हाइप हो गई थी, एंड दैट हाइक वाज बिकॉज ऑफ वाइब्रेशंस टॉपिक, क्योंकि थ्योरी ऑफ मशीन का सिलेबस तो बहुत कम था, वाइब्रेशन से बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाने लगे थे। अगर हम बात करें यहां पर, फिर देखो 2006 में 21 नंबर, फिर 13, फिर 7, फिर 10, फिर 11, 7, 4, 7, 8, 8, 10, 8। तो अच्छा खासा इतिहास रहा है। और नया जब सिलेबस चेंज हुआ उसके बाद से अगर आप वेटेज देखेंगे तो दैट इज मोर और लेस स्टेबल बिटवीन 8 to 12 मार्क्स। अभी 8 से 12 नंबर का आता है थ्योरी ऑफ मशीन प्लस वाइब्रेशन। जैसे हम 2015 वाले से देखें तो देखो 2015 मतलब 16 में सिलेबस चेंज हुआ, तो वहां से भी देख सकते हैं। तो वी विल सी फ्रॉम 16, आप देख सकते हो ये डिफरेंट सेट्स थे, 8, 5, 9, फिर 7, 10, 9, 8। फिर आप देख सकते हैं 2019 में 9 और 11, 2020 में 8 और 8, 2021 में 7 और 10, 2022 में 8 और 8, 2023 में 4। 23 में बाई चांस कम आ गया था क्योंकि 23 में प्रोडक्शन बहुत ज्यादा पूछ ली गई थी और प्रोडक्शन का वेटेज एकदम से 23 नंबर हो गया था, तो बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा सा चेंज हुआ। उसके बाद अभी हम रिसेंट देखें तो अभी आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट 8 से लेकर, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इज 8 से लेकर 12 मार्क्स कुछ भी वेटेज रह सकता है। जैसे प्रोडक्शन का 15 से 20 मार्क्स है, तो 8 से 12 मार्क्स इज अ वेरी गुड वेटेज, और 15 से 20 प्रोडक्शन का, तो मैं इसलिए बोला मैंने कि आप इसको वन ऑफ द या फिर सेकंड हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट कह सकते हो। और पहले इसमें वाइब्रेशन का कंपोनेंट हमेशा ज्यादा रहता था, जैसे अगर 12 नंबर की आई है तो 6 तो कम से कम वाइब्रेशन से ही होंगे, लेकिन अभी टोम का कंपोनेंट बढ़ने लगा है, ठीक है। तो वाइब्रेशन आप 4 से 5 नंबर के फिर भी एक्सपेक्ट करो, ठीक है। तो दिस इज हाउ द वेटेज विल बी। और मैं आपको बता दूं इसमें से वाइब्रेशन वाला पार्ट गेट एक्सी के सॉलिड मैकेनिक्स में भी आता है, और थ्योरी ऑफ मशीन से एक दो छोटी छोटी चीजें जैसे कोरियोलिस कंपोनेंट हो गया, ये सब चीजें भी थोड़ी बहुत आती है गेट एक्सी में। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं गेट एक्सी के सॉलिड मैकेनिक्स पेपर को भी डिकोड करूं तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, आई विल बी कमिंग अप विद दैट एज वेल। तो गाइज अब बारी है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख लेने की जो बार बार पूछे गए हैं। मतलब इस सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक्स फिक्स हैं जिससे हर साल क्वेश्चन आता ही है, तो वो फिक्स वाले क्वेश्चंस आप बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक बार पढ़ना जरूर पड़ेगा। ये सब्जेक्ट बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, मतलब दिल खुश हो जाएगा। अब मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर रहा हूं, तो सबसे पहला टॉपिक जो सिंपल मैकेनिज्म में आता है वो है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको पीवाईक्यूज में मिलेंगे। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बाद आता है क्रैंक एंड स्लोटेड लीवर मैकेनिज्म। तो हम देखेंगे इस मैकेनिज्म में कभी स्ट्रोक लेंथ पूछ लेता है, कभी टाइम के रेशियो पूछ लेता है, कभी पूछ लेता है कि बताओ जो यहाँ पर स्लोटेड लीवर है वो कितना एरिया स्वेप्ट करेगा। ग्रेशियो फ्लो, अगर हम बात करें ग्रेशियो फ्लो की, तो दिस इज दीज 3 थिंग्स, बेसिकली ये 3 चीजें सिंपल मैकेनिज्म की पेट है। मतलब सिंपल मैकेनिज्म से एक क्वेश्चन हर साल आता है और इन तीनों से मिला के आप 2 नंबर श्योर शॉट मान सकते हो, और ये केवल एक ही चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद थ्योरम ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, कोरियोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, ये चैप्टर नंबर 2 से है। चैप्टर नंबर 2 इज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस। यहां से भी मोर और लेस चांस रहते हैं कि एक क्वेश्चन रहेगा 1 या 2 नंबर का, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एनर्जी इक्वेशन, जो कि फ्लाईव्हील का पार्ट है। अगर हम इसके पीवाईक्यू देखें तो पिछले 30 साल में आपको कम से कम 13 से 14 बार, बल्कि 15 बार तक भी देख सकते हो, पीवाईक्यूज आए हैं। मतलब हर 2 या 3 साल में एक बार फ्लाईव्हील से क्वेश्चन पूछा जाता है। कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम इज फ्रॉम गवर्नर। गवर्नर नया टॉपिक है, तो इससे बहुत ज्यादा पीवाईक्यू देखने को नहीं मिलेंगे, और ये 2016 में ही ऐड हुआ है, तो इससे आपको 2 या 3 पीवाईक्यू आज तक मिलेंगे। 2 या 3 या ज्यादा से ज्यादा 4-5 लगा लो। और मैं वो जो हम पढ़ते हैं अगर आप उसको देखोगे तो वो पीवाईक्यूज कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाते हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल इस पर भी लेवल बढ़ेगा। इसके बाद मोशंस ऑफ फॉलोवर, ये कैम चैप्टर का है, कैम भी नया चैप्टर है, तो इसमें भी आपको बहुत कम पीवाईक्यूज देखने को मिलेंगे, इसलिए इसकी हम प्रैक्टिस शीट्स बहुत अच्छे से करते हैं।
गायरोस्कोपिक कपल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउट ऑफ न्यूली एडिड टॉपिक, क्योंकि जब ये नए टॉपिक ऐड हुए थे तो पहले 3 साल सिर्फ गायरोस्कोप से क्वेश्चन पूछा गया था। पहले 3 साल दे डिड नॉट आस्क अबाउट गवर्नर्स एनीथिंग, तो केवल गायरोस्कोप से ही क्वेश्चन आ रहे थे। अभी गायरोस्कोप से भी आते हैं और बाकी टॉपिक से भी आते हैं। फिर बैलेंसिंग के अंदर एनालिटिकल मेथड फॉर रोटेटिंग बैलेंसिंग से ही ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बैलेंसिंग वाला चैप्टर आपको ये बताने के लिए होता है कि वाइब्रेशंस इन ए रनिंग सिस्टम कहां से आ रहे हैं। और रोटेटिंग और रेसिप्रोकेटिंग कंपोनेंट से जो हम पढ़ेंगे इंजीनियरिंग सर्विसेज में तो फिक्स होती है क्वेश्चंस, और गेट में अगर हम बात करें तो रेयर आते हैं, क्योंकि वाइब्रेशंस में ज्यादा क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और ये वाइब्रेशन का ही जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। इसके बाद हम बात करें रिले मेथड दैट इज इन वाइब्रेशंस, फेवरेट टॉपिक है गेट का, हर साल क्वेश्चन आते हैं या तो रिले से या तो टॉर्क से। नेचुरल वाइब्रेशन में इन दो जगह से एक क्वेश्चन श्योर शॉट आता है। अब आप ये देखो, मैं कोई आपको 50 टॉपिक की लिस्ट नहीं दे रहा, केवल 15 टॉपिक बता रहा हूं, ठीक है, और ये 15 टॉपिक हर साल आते हैं। डैम्प्ड और फोर्स डैम्प्ड के सारे फॉर्मूलाज याद कर सकते हो, जैसे डैम्पिंग रेशो हो गया, ट्रांसमिसिबिलिटी रेशो हो गया, इसके बाद क्या बोलते हैं लोगेरिथमिक डिक्रीमेंटल रेशो, तो ये चीजें एज इट इज पूछी जाती हैं। कंपाउंड एंड एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन पूछा जाता है गियर ट्रेन के अंदर। अब इसमें कंपाउंड में आजकल वो ये भी पूछने लग गए रिवर्टेड से रिलेटेड क्वेश्चन, तो इसलिए रिवर्टेड को भी बहुत आप तवज्जो दें, इंपॉर्टेंट है। लास्ट में इनवोल्यूट प्रोफाइल, जहां पर आपसे इंटरफेरेंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इंटरफेरेंस के अलावा आपसे पूछे जा सकती है और भी टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन। तो दीज आर द टॉपिक्स फ्रॉम वेयर मोर एंड मोर क्वेश्चंस आर कमिंग। तो अगर आप पीवाईक्यूज देखोगे तो ये जो मैंने आपको टॉपिक बताए, शायद यहां से मोर देन 80% कवरेज हो जाएगा। जैसे मैंने कहा ना, पेरेटोज लो 80-20 लो, है ना, तो ये 80-20 लो को फॉलो करते हुए ये मैंने आपको कुछ टॉपिक्स बताए, ठीक है। तो ये जब मैं बताता हूं ऐसे टॉपिक, तो ये बताने का पर्पस ये होता है कि जब आप पूरा सब्जेक्ट्स पढ़े तो जब इन टॉपिक्स की बात है तो इन पे ज्यादा प्रैक्टिस करें, ताकि इनके जब आप क्वेश्चंस कर रहे हो ना तो आपको सीखने को मिले कि किस तरीके की चीजें पूछी जा सकती है, हर एक टाइप कवर हो। क्योंकि अगर मेरे को 99% पता है कि क्वेश्चन यहीं से आना है, तो ये मेरी ऐसी टिप्स पे होनी चाहिए कि इससे आ जाए तो छूटे नहीं। तो यू शुड प्रिपेयर दीज टॉपिक्स इन सच ए वे कि इस पे किसी भी लेवल का क्वेश्चन पूछ ले हम कर पाए, ठीक है। और बाकी जो टॉपिक है जो आज तक अनटच्ड रहे हैं, उन टॉपिक से एकदम बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछ ले, ऐसा नहीं होगा, वहां से पहले बेसिक ही पूछा जाएगा। तो इसलिए यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। सो गाइस, आज हमने थ्योरी ऑफ मशीन्स और वाइब्रेशंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी देखे, हमने थ्योरी ऑफ मशीन्स और वाइब्रेशंस के लिए प्रीवियस ईयर्स की एनालिसिस भी देखी, ठीक है। और अब मैं आपको ये भी बता देता हूं कि आज का जो सेशन है उसको आप ढूंढ सकते हो, यू कैन सर्च इट ऑन यूट्यूब, और यूट्यूब पे जब हम अनअकैडमी मैकेनिकल सर्च करेंगे तो लाइव में जाइए, और लाइव में आप देख सकते हैं गेट 2027 पेड बैच फर्स्ट क्लास फ्री ऑन टॉम, रात को 10 बजे आज सेशन होगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से होती है थ्योरी ऑफ मशीन्स में चीजें। आज तो बहुत बेसिक सा ही लेक्चर है, और पहले 2 घंटे के बाद ही थ्योरी ऑफ मशीन्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है। तो मिलेंगे इस पर, और लेट्स सी। एंड गाइस, अगर आप मुझसे अभी बुक जानना चाहें, वैसे तो ये जो सब्जेक्ट है बुक से पढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि इस सब्जेक्ट में अगर एक मेंटर होगा वही आपको अच्छे से चीजें क्लियर कर सकता है। फिर भी अगर आप रेफर करना चाहें तो इंडियन ऑथर में आप एस रतन फॉलो कर सकते हैं, और फॉरेन ऑथर में आप फॉलो कर सकते हैं। वैसे तो इंडियन ऑथर में अमिताभ घोष इज द बेटर बुक, बट एस रतन मैंने सिर्फ इसलिए कहा कि अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी आसान रहेगी, और इससे अच्छी अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो गो फॉर नॉर्टन, जो मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है। दैट इज अ फॉरेन ऑथर बुक, वो आपको ज्यादा क्लैरिटी देगी, बट सबसे बेटर आप हमारे लेक्चर देखें, उस जैसी क्लैरिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट आपके लिए वो ज्यादा आसान रहेगा। क्योंकि जब सब्जेक्ट मुश्किल हो ना तो थिंग्स बिकम्स डिफिकल्ट टू कि बुक से करें हम, तो उसमें हमें चाहिए होता है कि कोई हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग दे दे, क्लियर व्यू दिखा दे कि बेसिकली कॉन्सेप्ट कहना क्या चाह रहा है।
तो इट विल बी बेटर ऑलवेज, यू कैन अटेंड लेक्चर, और यूट्यूब पे थ्योरी ऑफ मशीन्स मैंने बहुत बार पढ़ाया, आप देख सकते हैं। चलिए, गुड बाय फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन, और मिलते हैं आज रात को 10 बजे फॉर थ्योरी ऑफ मशीन सेशन। गुड बाय गाइस।